तो आज हम बात करेंगे एआई की स्ट्रैटेजिक सोच में आने वाली एक बहुत बड़ी तब्दीली पर। अब वक्त आ गया है कि एआई की सिर्फ वाहवाही से आगे बढ़ा जाए और ये समझा जाए कि बिजनेस पर इसका असल असर क्या पड़ रहा है और स्ट्रैटेजी अब कैसे पूरी तरह बदल रही है। टेक्नोलॉजी के माहिर बेनेडिक्ट एवंस की ये एक लाइन कि एआई स्प्रेडशीट की तरह नागुज़ीर है, इस पूरी बहस को एक नई सिमत देती है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसका मतलब है कि एआई अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत बन चुका है जिसे मानना ही पड़ेगा। हम सब शायद जाने अनजाने में एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां एआई अब कोई जादुई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं रहा। नहीं, अब ये बिजनेस के बुनियादी ढांचे का एक लाजमी हिस्सा बन गया है। बहस खत्म हो चुकी है और अब स्ट्रैटेजी का खेल पूरी तरह बदल गया है। देखें, हाल ही में जो कामयाबियां मिली हैं उन्होंने ये साबित कर दिया है कि एआई की स्केलिंग के कानून काम करते हैं। इसका मतलब है कि इसका हर जगह अपनाया जाना अब यकीनी है। तो अब स्ट्रैटेजिक सवाल ये नहीं रहा कि क्या ये काम करेगा, बल्कि सवाल ये है कि हम मुकाबला कहाँ करेंगे। अच्छा, तो अगर एआई नई स्प्रेडशीट है तो इससे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। किसी भी इदारे की वैल्यू चेन के वो कौन से हिस्से हैं जो अब सिर्फ एक फीचर बनकर रह जाएंगे, मतलब वो अब कोई मुसाबकती बढ़तरी नहीं रहेंगे। यही वो सवाल है जहां से अब सारी स्ट्रैटेजिक मंसूबाबंदी शुरू होनी चाहिए। आइए अब इस नई हकीकत को माहिरीन के तज्जिये की रोशनी में देखते हैं। बेनेडिक्ट एवंस, जो पिछले 20 साल से टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनका काम ही यही है कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया की बड़ी बड़ी बातों को बिजनेस की असल जुबान में तर्जुमा करें, यानी प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से बताएं। अब एवंस का नजरिया बहुत दिलचस्प है। वो एआई को कोई अलग थलग, कोई जादुई चीज नहीं समझते, बल्कि वो इसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की लहरों का ही एक हिस्सा मानते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आए, फिर पीसीज, फिर वेब, फिर स्मार्टफोन्स और अब एआई। ये एक पैटर्न का हिस्सा है। और ये बात बहुत अहम है। नए प्लेटफॉर्म्स सिनतों को नई शक्ल तो देते हैं और नए फाते भी पैदा करते हैं, लेकिन वो पिछली ताओं को खत्म नहीं करते, बल्कि उनके ऊपर ही बनते हैं। जैसे स्मार्टफोन्स ने लैपटॉप को खत्म नहीं किया, इसी तरह नए एआई टूल्स पिछले टूल्स की जगह नहीं ले रहे। अब इस बात पर तकरीबन सब मुत्तफिक हो रहे हैं कि जो बुनियादी एआई मॉडल्स हैं वो एक आम शय बनते जा रहे हैं। भले ही बड़ी टेक कंपनियां जीपीयूज पर खरबों खर्च कर रही हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी फैल रही है कि अब सिर्फ एक अच्छा मॉडल होना कोई बहुत बड़ी मुसाबकती बढ़तरी नहीं रही। तो जब ये मान लिया जाए कि एआई एक नागुज़ीर चीज़ है, तो फिर आगे क्या होता है? इसे अपनाने में कुछ ऐसे छुपे हुए खतरात और मौके सामने आते हैं जिन पर तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। ये स्लाइड एक बहुत बड़ी हकीकत दिखा रही है। कंपनियों में एआई के साथ छोटे मोटे तजुर्बे करने वालों और उसे रोज़मर्रा के बुनियादी कामों में गहराई से शामिल करने वालों के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क है। ज़्यादातर लोगों ने एआई को आजमाया तो है, लेकिन बहुत कम लोग इसे रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये फ़र्क बहुत बड़ा है। एक आम एआई सारिफ और एक माहिर पेशावर की कारकर्दगी में 10 गुना तक का फ़र्क हो सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी टीम में चंद माहिर अफराद बाकी सबको बहुत बहुत पीछे छोड़ सकते हैं। यहाँ पाथ डिपेंडेंसी का तस्वर बहुत अहम हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो फैसले शुरू में किए जाते हैं वही बाद में मिलने वाले ऑप्शंस को महदूद कर देते हैं। एआई के साथ जो पहले कदम उठाए जाएंगे वही मुस्तकबिल के स्ट्रैटेजिक रास्ते का तयन करेंगे। तो ये अमल होता कैसे है? यूं समझे कि सबसे पहले एआई को किसी एक काम, एक बैच हेड वर्कफ्लो में शामिल किया जाता है। इससे मालूमात के बहाव का तरीका बदल जाता है और इस तब्दीली से आगे चलकर नए इम्कानात खुलते हैं या फिर महदूद हो जाते हैं। इसीलिए पहला फैसला कोई आम तजर्बा नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के रास्ते का डिज़ाइन है। जब एआई मॉडल्स आम हो जाते हैं तो इससे कारोबारों के लिए एक नया ताकतवर स्ट्रेटेजिक फ़ायदा पैदा होता है, मगर सिर्फ तब जब वो इसके लिए तैयार हों। अब तवज्जो वेंडर पर इन्हिसार करने से हटकर खरीदार की ताकत पर मुंतकिल हो रही है। पुरानी हिकमत अमली ये थी कि कंपनी को किसी एक एआई वेंडर के साथ जोड़ दिया जाए, जैसे ये कहना कि हम तो सिर्फ ओपन एआई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नई और बेहतर हिकमत अमली एक लचकदार मल्टी मॉडल आर्किटेक्चर बनाना है। खरीदार की हैसियत से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मॉडल्स को काबिल तबादला पुर्जों की तरह समझना होगा। एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाना होगा जो काम को मुख्तलिफ मॉडल्स की तरफ भेज सके और फिर कीमत, रफ्तार, डाटा की हसासियत और कानूनी दायरे इख्तियार की बुनियाद पर मॉडल्स का इंतखाब किया जा सके। एआई का असर सिर्फ टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं रहेगा। इसका सबसे बड़ा असर शायद किसी भी इदारे के ढांचे और किरदारों पर पड़ेगा। यूं समझें कि एआई सिर्फ टेक स्टैक को नहीं, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को खा रहा है। स्प्रेडशीट की मिसाल को दोबारा देखें।
انہوں نے صرف سافٹ ویئر نہیں بدلا تھا، بلکہ انہوں نے یہ بھی بدل دیا تھا کہ کس کو کس سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کمپنی کے اندر معلومات کے بہاؤ اور طاقت کی حرکیات کو پوری طرح بدل دیا تھا۔ اے آئی بھی بالکل یہی کام ان کرداروں کے ساتھ کرنے والا ہے جو کوارڈینیشن، معلومات کو اکٹھا کرنے اور فیصلہ سازی پر مرکوز ہیں۔ اس کا علم پر مبنی کام اور انتظامی ڈھانچے پر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ تو کام کی نوعیت کیسے بدلے گی؟ مستقبل میں زور کام کرنے سے ہٹ کر کام کی تفصیل بتانے اور اسے چیک کرنے پر زیادہ ہوگا۔ لوگوں کو منظم کرنے کی جگہ سسٹمز اور مسائل کو منظم کیا جائے گا، اور جہاں پہلے بہت زیادہ کوارڈینیشن کی ضرورت تھی، وہاں اب معلومات خودکار طریقے سے اکٹھی ہو جایا کریں گی۔ اور آخر میں یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ بطور لیڈر، کیا ہم صرف ایک نئے ٹول کو متعارف کروا رہے ہیں یا ہم ایک بڑی تنظیمی ڈیزائن کی تبدیلی کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ اس ناگزیر حقیقت سے نمٹنے کے لیے اس گہری تبدیلی کو سمجھنا اور اس کے لیے قائل ہونا بہت ضروری ہے۔